तो जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरी पग चलेगी आज नहीं तो कल। युवाओं में जोश की कोई कमी नहीं, जोश हम सभी लोगों के अंदर है। यहां जो आ रहे हैं आप, उसका मूल उद्देश्य हमारा है जोश के अंदर होश पैदा हो जाए। जोश के साथ यदि होश पैदा कर दें, हम बच्चा वाला ABCD को यदि हम लक्ष्य में बदल दें। बच्चे नर्सरी में थे तो एप्पल पढ़ रहे थे, बॉल पढ़ रहे थे, फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, लेकिन अब हम लोग को A फॉर एम, बी फॉर बेस्ट, C फॉर कैट नहीं, कॉन्फिडेंस और D फॉर डॉग नहीं बल्कि डिसिप्लिन। इस सांचे में अपने आप को ढालना है। लक्ष्य के प्रति यदि हम अभी से सजग हो जाए मित्रों, और इसीलिए ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट इसको कह लीजिए। हजारों की भीड़ में जब यहाँ लोग हजारीबाग में आकर के लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई दिशा नहीं है और दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि भाई बहुत सारे लोग ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, उनके गार्जियन, उनके माता पिता शुरू से सजग है, उनको उस तरह का संस्कार घर से मिल रहा है और इसके कारण वो सफलता की ऊंचाइयों तक बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सफलता तो हर कोई प्राप्त करना चाहते तो हैं बहुत, पर मनोबल से दीन हैं और सद नहीं संकल्प पाते साधना से ही नहीं। हम अपने साधना को, अपनी एक्टिविटी को जब तक हम रूटीन में परिणत नहीं करते, जब तक अपने आप को एक सांचे में नहीं ढालते, नियमितता के क्रम में नहीं लाते मित्रों। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया और वो पाया कि हम सफल होते के नजदीक पहुंचते पहुंचते असफल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या है कि हम वो नियमितता और निरंतरता को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज का जो ये 33वां सेमिनार जो आप लोगों के बीच आयोजित की गई है, हम 33वां संडे में आप लोगों से मिल रहे हैं और इतने लंबे समय से आप लोगों के बीच में बार बार आने का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य, बहुत लोगों को ये मन में है कि भाई बार बार हम लोग क्यों जाते हैं, वहां जाने से क्या फायदा, हम तो घर में भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इसको 4 भागों में हमारे ऋषियों ने बांटा। सफलता के स्वर्णिम 4 सूत्र अध्यात्म जगत के पास है। वह 4 सूत्र क्या है, कई बार आप लोग सुन चुके हैं, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं आप लोगों से ताकि फिर से हमको उसके प्रति मन में विश्वास पैदा हो जाए। कहते हैं वो 4 सूत्र कौन कौन है, 4 फॉर्मूला जीवन जीने का जो सूत्र, स्वर्णिम सूत्र है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इसका यदि डिफिनेशन करें तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन इसको सूत्र के रूप में यदि इसको हम समझ लें, इसको फॉर्मूला के रूप में भी अपने जीवन में धारण कर लें मित्रों, तो हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। साधना का मतलब अपने आप को साध लेना। कैसे साध लेना? जैसे कहिए जो जानवर है वो सधा हुआ नहीं है, हमारे पालतू पशु हैं। बैल हमारे बछड़ा बनकर घर में जन्म लिया गाय के पेट से, लेकिन वो सधा हुआ नहीं। उसको साधने के लिए, खेत में उसका उपयोग लेने के लिए, हल में चलने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए उसको साधना पड़ता है। जब तक नहीं साधे वो हल में नहीं चल सकता है, हमारा इशारा नहीं समझ सकता है, बाएं चलना है दाएं चलना है। हम लोग इसमें प्राय किसान परिवार से आते हैं, तो हल चलाते समय जो इशारा करते हैं, जो उसके साथ संवाद करते हैं, वह बखूबी समझ जाता है। बिना छड़ी के सहारे वह केवल आवाज दीजिए, बाएं मुड़ना है बाएं मुड़ जाएगा, दाहिने मुड़ना है दाएं, क्या अपने आप हो गया? नहीं, उसको साधना पड़ता है। साधे बिना वह उपयोगी नहीं बन पाता है। मिट्टी कहिए जहां तहां पड़ा हुआ है, उसको कोई कीमत नहीं, लेकिन उसी मिट्टी को किसान साधता है, खरपतवार निकालता है, उसको उपयोगी कहिए कि पेड़ पौधे परिणत हो जाते हैं, अच्छे बीज और अच्छे फसल के रूप में परिणत हो जाता है उसी मिट्टी से। मिट्टी जहां तहां पड़ा हुआ है, लेकिन कुंभकार भाई उसको साधता है तो सुंदर दीपक, मिट्टी, कलश, सुराही के रूप में परिणत कर देता है। मनुष्य का जीवन भी उसी तरह अनगढ़ है। अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, अनुपयोगी को उपयोगी बनाना, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, अनियमितता को निरंतरता में बदलना, नियमितता में बदलना, लक्ष्य के प्रति अपने आप को सक्रिय करना, यह है साधना। साधना इसका नाम, साधना अलग से कुछ नहीं। और उन चीजों के प्रति हमारा मनोवृत्ति कैसे पॉजिटिव होगा, चाहता तो हर आदमी, लेकिन मनोवृत्ति क्या कहें भैया, साधना तो चाहे लेकिन भूल गए, और जब तक नींद खुली तो देखे कि 8:45 बज चुका था। हम कहें तो भैया का क्लास तो 8 बजे से शुरू होता है, अब 9 बजे जाकर वहां क्या करेंगे भाई? उठ नहीं पाते क्योंकि हमारी साधना नहीं है। उसको साधना में बदलना पड़ेगा।
और इसी का नाम है जीवन साधना। गुरुदेव ने कहा पुजारियों की संख्या इस देश में 2/3 लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर है कि नहीं है, आज बुद्धि वर्ग के लोग, आज के युवा पीढ़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लेकिन साधना उसका नाम है मित्रों कि आप लंबे समय से किसी चीज के प्रति प्रयत्नशील हैं, लेकिन एक अच्छे माहौल से यदि जुड़ जाते हैं, आप पढ़ रहे हैं 16 घंटा 20 घंटा पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर सुनियोजित तरीके से 10 घंटा की पढ़ाई करें और उसको हमारा माइंड एक्सेप्ट कर सके, ऐसी मेरी साधना हो, तो कम समय में भी हम अच्छे तरीके से उस मनोवृत्ति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने आप का साधना की मनोवृत्ति, और इसलिए यह कैसे होगा जब हम दुनिया की एक विशाल जो शक्ति है साधना, वो ईश्वर जो इस दुनिया को बनाया, इतनी खूबसूरत दुनिया, आज के बुद्धि वर्ग के लोग कहते हैं दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। आज सबसे बड़ा विश्वास है सो ईश्वरीय शक्ति पर हो गया, भगवान नाम की चीज है ही नहीं। लेकिन ऐसी अगर बात होती तो मित्रों निरंतर हमको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? अगर ऐसी बातें होती तो मीठा मीठा जल का स्रोत हमारे पास कहां से आ रहा है? अगर ऐसी बातें होती तो जमीन में एक दाना डालते हैं, आज तक विज्ञान की मशीन उसको 100 दानों में परिणत नहीं कर सका, लेकिन हमारे लिए वह गेहूं, चावल, वो अनाज, वो खाद्य प्रणाली, वो दूध कहां से मिलता? वो एक छोटा सा जमीन में टुकड़ा डाल रहे हैं, गुल्ली ईख का केतारी उसको कहते हैं, वो एक बांस के जैसा 6 महीनों में परिणत हो गया, जिसमें कहिए कि 2 बूंद 5 बूंद रस टपकता, उससे हमको 5 लीटर रस निकल रहा है। उसमें किसने भरा? एक मिर्च का दाना जमीन में डालें, उसमें 100 दाना कहां से आ गया? इसलिए कोई न कोई शक्ति है इस दुनिया को चला रहा है। उस ईश्वरीय पावर को, वह परब्रह्म की चेतना है, उसको हम व्यक्ति के रूप में परिणत कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा वह शक्ति पुंज का प्रतीक है। और मेडिटेशन जो साधना है, उससे यदि हमारा कनेक्शन जुड़ जाए तो कहते हैं हमारी हालत वैसे ही होगी, उस तरह से उपयोगी हो जाएगा जैसे एक अनपढ़ गांव की महिला है। पहले बहुत लोग पढ़े ले, अब तो मान ली महिलाएं भी पढ़ती हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, भाई बहन दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले के जमाना को देखिए, 20 साल पहले के जमाना को देखिए, बेटी को लोग नहीं पढ़ाना चाहता था, लेकिन विवाह करने जाता था तो चाहता था कि हमको मास्टर मिल जाए, हमारे दामाद जो हों वो डॉक्टर मिल जाए। और डॉक्टर मिल गया, संजोग पैसा उनके पास जमा करके बेटी की शादी के लिए रखे थे। अब डॉक्टर से उनकी विवाह हो गई कन्या का। अब जहां गई ससुराल में उसको लोग क्या कहना शुरू कर दिया? डॉक्टर नहीं कह दिया, उनको दे दीजिए कैंची चाकू हाथ में कि थोड़ा ऑपरेशन कर दीजिए, थोड़ा इसको माप दीजिए थर्मामीटर से, बता दीजिए। डॉक्टर साहब को कुछ पता है? मास्टर से उनका विवाह हो गया। हो सकता है कि हम लोग का विवाह अनपढ़ महिला से हो जाए। अब तब क्या होगी? हमारी पत्नी मास्टर नहीं कहलाएगी, भले उसको पता नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 2 अक्षरों के मेल से कौन सा अक्षर बनता है, 2 वर्णों के मेल से, वाई के वर्ण विचार, वाई के विचार क्या है। लेकिन मित्रों वो एक शक्ति है, उसके ओहदा है, क्योंकि हमारे देश में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, उसके साथ उसका उपनाम जुड़ जाता है। उसी तरह हम जो बरगद के छोटे से बीज जैसी हमारे पास जो शक्ति है, एक नन्हा राई के दाना, सरसों का दाना कहते हैं, उससे भी छोटा राई का दाना होता है, उसके बराबर बरगद का बीज होता है महीन। लेकिन उसको उपयुक्त खाद पानी मिल जाए तो वट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। हमारे अंदर भी वही शक्ति, रूहानी ताकत, वही तत्वमसी, उपनिषद कहता है तुम वही हो। हमारे शांति कुंज आश्रम में एक भटका हुआ देवता का मंदिर बना हुआ है। हर जगह आप राम का मंदिर देखे, हनुमान का मंदिर देखे, शंकर का मंदिर देखे, लेकिन भटका हुआ देवता का मंदिर और देखना हो दिए हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाना पड़ेगा। अब वहां भटका हुआ देवता में कौन सी मूर्ति रखी हुई है? तो कोई मूर्ति नहीं रखी हुई, बल्कि 6-6 फीट का बड़ा बड़ा शीशा लगा हुआ है, और शीशा के ऊपर में लिखा हुआ है तत्वमसी शिवोहम अयंतम ब्रह्म। अर्थात कोई आदमी समझ नहीं पाता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देश विदेश के लोग आते हैं। अब कोई समझ नहीं पाता है तो अपना बाल सेट करने लगता है, कोई अपना फेस देखने लगता है, लेकिन वो शीशा के सामने जाता है तो लिखा हुआ पहला तत्वमसी, तुम वही हो जिसको नियंता ने बनाया, जो बड़े सोच समझ कर जिसको बनाया। आपके अंदर वही शक्ति भरी पड़ी है, जो विशाल टंकी और छोटा टोटी दोनों में पानी देने की क्षमता समान है। यदि उससे कनेक्शन जोड़ दें, टंकी से अगर टोटी का कनेक्शन जुड़ गया तो बड़े मजे से पानी हमारे पास आ रहा है। तो साधना की जो बात कर रहे हैं मित्रों, साधना उस चित्त वृत्तियों के साथ जोड़ने का नाम है। उसके साथ जुड़ जाए। जो एक सेठ जी थे के पास
पंडित जी अपना कुछ अमानत रख के गए थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, और तीर्थ यात्रा लौटने के बाद उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, और बेटी शादी करनी थी तो सेठ के पास अपना जो भी था अमानत धन दौलत का, चांदी सोना सब जमा करके चला गया बेचारा। और जमा करने के बाद वो आया 6 महीना के बाद लौट करके, तो सेठ जी के पास गया, बोला आप मेरा अमानत लौटाइए, बोला आपका तो कहीं जमा नहीं है। सेठ जी बेईमानी कर गए, तो उन्होंने अपना दुखड़ा वहां के तत्कालीन राजा को सुनाया, और राजा को सुनाया तो बोला कोई बात नहीं, आप सेठ के दरवाजे के 5 मिनट अगला मोड़ पर रहना, हमारी सवारी उधर से कल निकलेगी। और जैसे वहां 5 कदम पहले मोड़ पर वो लगे रहा पंडित जी, वो राजा साहब क्या किए, हाथी में अपने साथ उसको बिठा लिए राजा वो पंडित जी को, और सेठ के दरवाजे से गुजर गए और आगे जाके अगला मोड़ पे उतार दिए। बोला अब तुम्हारा काम हो गया। अब जो सेठ देखा कि राजा के पास ये पंडित जी बैठे हुए हैं, और उसका तो पसीना गिरने लगा, कहीं हमारी शिकायत तो नहीं कर देगा, बड़ा फेरा हो जाएगा, इनकम टैक्स हमारा छापा तो नहीं पड़ जाएगा। और दौड़े दौड़े गया तुरंत पंडित जी के पास, आपका भूला हुआ चीज मिल गया, देखिए बही में लिखा हुआ था, मिल नहीं रहा था, ये आपका अमानत है, और इतना क्या है, इतना एक्स्ट्रा हमारी तरफ से आपकी कन्या की शादी में हमारी तरफ से। मित्रों, एक जो दुनिया का राजा है, संसार का राजा, जो कल समाप्त हो जाएगा, कई राजा आए और चले गए, इस देश में प्रधानमंत्री की लंबी श्रृंखला आ रही है, 5 साल 10 साल में बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन आज लोग गांधी पर सवाल करते हैं फेसबुक पर, कहते हैं इस देश के हजारों शासक उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा, तब भी गांधी की पहचान पूरी दुनिया में होगी। आप दुनिया की किसी कोने में चले जाइए, इस देश की पहचान दो व्यक्तित्व से होती है। कौन सा व्यक्तित्व? दुनिया के किसी भी आप देश में चले जाएं, वहां 2 व्यक्ति का स्टेचू आपको मिल जाएगा, पहला बुद्ध और दूसरा गांधी। वहां जाएंगे तो बुद्ध और गांधी से आपको परिचय देना पड़ेगा। आप डॉक्टर इंजीनियर के भरोसे, पीएम के भरोसे अपने देश का कहते हैं कि हम लाल बहादुर के हैं, हम जवाहरलाल के हैं, हम मुरारजी बापू के हैं, और बहुत सारे पीएम हुए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लोकप्रियता पूर्वक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दुनिया को तत्वदर्शन दिया अहिंसा का। तो इसलिए मित्रों, साधना उसका नाम है। अपने छोटी सी स्वल्प शक्ति जो सामर्थ्य है, उसको विशाल धारा से यदि कनेक्ट कर दें, छोटा सा बल्ब है उसको मीटर से कनेक्ट कर दें, तो उसमें हमारी ऊर्जा आएगी, हम एक घर के अंधेरा को दूर कर सकते हैं। और उसके कनेक्शन काट देंगे तो बल्ब जलेगा कैसे? तो हमारी सामर्थ्य छोटी है, इसलिए इसको कहते हैं आत्मा। हमारे अंदर जो है आत्मा है, और परमात्मा किसको कहते हैं? जो पूरा विशाल व्यवस्था का संचालन कर रहा है, पूरी दुनिया में संसार भर के 7 अरब आदमी को ऑक्सीजन दे रहा है, दुनिया के 7 अरब आदमी को भोजन पानी दे रहा है। उसके अलावा चिट्टी, हाथी, अनेक प्रकार के जीव जंतु सब इस प्रकृति में अनुकूलित जीवन जी रहे हैं। तो उस विशाल ईश्वरीय शक्ति का यदि आप 20 मिनट तक एवरीडे ध्यान करते हैं, उसका प्रतिमा दुनिया में कैसा है, तो उसकी प्रत्यक्ष प्रतिमा का जो स्वरूप है, जो दुनिया के अनादिकाल से अभी तक शाश्वत, सत्य और सुंदर तरीके से दुनिया का संचालन कर रहे हैं, उसी का प्रतिनिधि सूर्य को माना गया है। और सूर्य से यदि आप एकाकार होकर 20 मिनट तक अपनी चेतना को रोज जोड़ते हैं, उगते हुए सूर्य के साथ यदि प्रतिदिन आप अपना संपर्क करते हैं, प्रतिदिन आप अपने लेस बैटरी को, सेल को चार्ज करने के लिए बिजली के मीटर में कनेक्शन में कोड लगा देते हैं, तो प्रतिदिन आपका सेल चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से जो आत्मा रूपी सेल है, जीवन का जो सेल है, जिससे आपको बहुत सारा महत्वपूर्ण काम करना है, उसको आप एवरीडे रिचार्ज करिए। 20 मिनट साधना, 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप, 20 मिनट सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप आपके पर्सनालिटी को गजब का परिवर्तित कर देगा। जैसे लोहा का टुकड़ा को आप डाल दीजिए आग की भट्टी में, वो भी लाल हो जाता है। आप स्नेह स्नेह आपका व्यक्तित्व है सो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। मित्रों, साधना इसी का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय, जब आपका मन घबराने लगे, जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपटीशन के बुक में आप में मन नहीं लगने लगे, तो उसे समय में आप अपने मन को कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए महापुरुषों से उसमें बात करिए। महापुरुष से बात कैसे करेंगे? अब तो हम लोगों के बीच नहीं है, उनका लिखा हुआ साहित्य हम लोगों के बीच है। वो तो चले गए, लेकिन गांधी की आत्मकथा हम लोगों के बीच है। कलाम तो चले गए, लेकिन अग्नि की उड़ान हम लोगों के बीच है। विवेकानंद चले गए, लेकिन उनकी आत्मकथा हम लोगों के बीच है। उसको आप पढ़ें। आप अपने यहाँ हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे दुकान है कहीं कहीं, जो ये उपयोगी किताब आपको मिल जाएगा, उसको भी आप अपने रेक में सजा कर रखिए। स्वाध्याय, उन महापुरुषों के से आप बात करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, और सबसे अच्छा तरीका है जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले यदि आप उसका अध्ययन करते हैं 10 से 15 मिनट, तो आपको आपकी नींद को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। तो स्वाध्याय, संयम, संयम का घोड़ा, संयम हमारे पास नहीं है। कहते हैं
गाड़ी तो दौड़ रही है, लेकिन गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो तो कहाँ मोड़ है, कहाँ ब्रेक लेना है। कल आज से 4 दिन पहले 2 यादव जी का लड़का, एक भूमिहार भाई का, 3-4 लड़का बेलाटाड़, वो जमुआ से चला देवरी होते हुए और बेलाटाड़ एक हॉस्पिटल है, तीसरी जाने के क्रम में एक्सीडेंट किया, पेड़ से जाकर सीधे टकराया और चारों का चारों, 3 तो वहीं डेथ कर गया, एक जाकर के हॉस्पिटल में, चारों का चारों डेथ कर गया। क्यों मित्रों? जो से होश नहीं है, संयम नहीं है। पानी हम नल स्टार्ट कर दिए और उसको खेत में ले जाना है, उसका हम अगर मेड़ नहीं बनाएंगे, नाली नहीं बनाएंगे तो पानी तो अनियंत्रित दिशा में चला जाएगा। शक्ति तो हमको मिला है, माँ के दूध से शक्ति तो मिली है, पिताजी की मेहनत से शक्ति तो मिला है, भगवान का ऑक्सीजन पाकर शक्ति तो मिली है, धरती माता का अनाज खाकर शक्ति तो मिल रही है, गाय का दूध पीकर, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है? संयम तो इसी का नाम है। एक किसान जिस तरीके से कुशलता पूर्वक खेती करता है और उसके जितने नियम है, जीवन में सफल होने के लिए भी हमको समय समय पर अपनी निराई गुड़ाई करते रहना है। मन रे बन जा कुशल किसान, अपने आप के मन को कुशल किसान में परिणत कर दे, संयम इसका नाम है। आज तो लोग कहते हैं क्या करें भैया, नींद में आते हैं और नींद में ही अपनी हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है। आज जितना युवा लोगों के लिए बाजार जो बना हुआ है, सारे कंपनियों का बाजार युवा है। आज हिंदुस्तान का हर दीवार केवल युवा के स्लोगन से भरा है। कमजोर हर शुक्रवार को मिले, बेकाम हर मंगलवार को मिले, नाकाम हर सोमवार को मिले। यानी जिस युवा को भगत सिंह, जो युवा इस देश का भगत सिंह बना था, जो युवा इस देश का विवेकानंद बना था, जो युवा इस देश का कलाम बना था, जो युवा इस देश का बिरसा मुंडा इसी झारखंड में बना था, अंग्रेजों के दांत के खट्टे खड़े कर दिए थे, जो युवा कहते हैं इस देश में खुदीराम बोस बना था, इस युवा को आज आजाद भारत में बेकाम कर दिया, इस कंपनियों ने नाकाम कर दिया, इस नीम हकीमों ने नामर्द कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति को स्टोर नहीं कर पा रहे। इसलिए हम आपसे बस इशारा में बात करना चाहेंगे, इस तरह का जिनको प्रॉब्लम है व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे हमसे आप, उनको आगे हम गाइड करेंगे। संयम इसी का नाम है, अपनी एनर्जी का सुनियोजन करना, बचाना और स्वाध्याय सेवा, उसमें संयम इसका नाम है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, पैसे का मैनेजमेंट। अभी शुभम कुमार क्या बोला कि जब 3200 रुपया हमारे पापा भेजते थे तो उसमें पापा की छवि दिखाई पड़ती थी, कितना मेहनत से आ रहा है। तो आपको भी जो खर्च मिल रहा है मित्रों, उसमें आप पिता की मेहनत को देखिए कि हमारे लिए कितना साधन जुटा रहा है। इसलिए पैसे का मैनेजमेंट, संयम, अर्थ संयम। अर्थ संयम बहुत बड़ा चीज है। कल हम डीसी बन जाएंगे, अच्छे पदों पर चल जाएंगे तो क्या दुरुपयोग करेंगे? दुरुपयोग करने की आदत रहेगी तो आपको बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने पड़ेंगे, बड़े बड़े घोटाले करने पड़ेंगे और जीवन का अंतिम क्षण आपको जेलों में बिताने पड़ेंगे। तो क्या उसका नाम जिंदगी है? उसका नाम जिंदगी नहीं कि बहुत बड़ा पद ले लें और बक्सर के डीसी साहब जैसा जाकर के दिल्ली के रेल के पटरी में जाकर कट जाए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, संयम, अर्थ संयम, समय संयम। समय का प्रबंधन विद्यार्थी जीवन के लिए रामबाण है। समय का कुप्रबंधन जब देखते हैं, लॉजों में जहां रहते हैं, घूमते हैं, लोग पबजी देख रहे हैं, रात के अंधेरे में पोर्न वीडियो देख रहे हैं, क्रिकेट अभी आईपीएल चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, आप लोग जानते हैं, हम तो देखते नहीं है। उस सारे के सारे लोग नहीं कहते हैं कि आईपीएल मत देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया में 5-10 मिनट समय मत दीजिए, लेकिन आप इतना उसमें डूब मत जाइए कि आपका लक्ष्य भूल जाए। आप आए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, लक्ष्मण जी का प्राण बचाना था और आप गए, वहां हजारों दीपक जल रहा, वहीं हनुमान जी मोहांध हो गए, बोला यहीं रह जाना है, यहाँ से क्या जाना है। तब क्या लक्ष्मण जी का प्राण बच पाता? लक्ष्मण जी नहीं बच पाते तो क्या लंका पर विजय होती? सारा मामला तो हम आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम घर से आए थे कि नौकरी लेकर के आएंगे, सफलता प्राप्त करके आएंगे, कुछ बनकर आएंगे, लेकिन समय हमारा खत्म हो रहा है पबजी में, समय हमारा खत्म हो रहा है पोर्न वीडियो में, समय हमारा खत्म हो रहा है क्या क्या अश्लील चीजों में, और समय से हम सो नहीं पाते हैं। बहुत लोग तो क्या करें भैया, नींद खुली तब तक 9 बज गया था, नहीं तो हम भी आते। आज जो सुबह कर दिए, एक समस्या ये भी आ रहा है, बहुत देर तक सोने की आदत जो हम लोगों का है। भाई हम लोग अपने संकल्प शक्ति को दिन नहीं जगाएंगे, हम लोग सुबह का महत्व नहीं समझ पाएंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा, जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह सुबह नहीं सोते। सुबह का सदुपयोग करना जो जब तक हम नहीं सीखेंगे, सफलता के हम दूर रहेंगे। सफलता के नजदीक पहुंचना चाहते हैं, सुबह का कीमत आप समझिए। समय का कुप्रबंधन नहीं, समय का प्रबंधन करना सीखिए। और मतलब विचारों का संयम। विचार एक ऐसा अमृत है और विचार एक ऐसा जहर है कि गुरु जी ने कहा 2 चिट्ठी थी,
दोनों बहन आपस में थी। अब दोनों एक नमक के गोदाम में जाती थी, एक चीनी के गोदाम में जाती थी, और दोनों लौट करके आती थी। बोला हम तो बस नमकीन ही नमकीन लेते हैं। तो बोला चलो मेरे साथ चीनी के गोदाम में लेकर चलते हैं, चलो युवा प्रकोष्ठ में। हर संडे में वहाँ स्पिरिचुअल कहिए कि मोटिवेशन किया जाता है। तो कहते हैं वो चलाया किसी के फेरे में एक दिन, और चलाया। बोला कि लौट के आया जब चीनी के गोदाम से नमक में जाने वाली बहन, तो दिन भर चीनी के गोदाम में घूमती रही। लौट के आई, बोला कोई तो चीनी हमको महसूस मीठा हुआ नहीं। बोला हमको तो पूरा मीठा लगा, तुमको मीठा क्यों नहीं लगा? अपना मुंह खोल कर दिखा। अब मुंह खोल कर दिखाई तो उसमें इतना बड़ा ढेला जो नमक का था उसके मुंह में लगा हुआ ही था, पहले से भरा हुआ था। तो चिट्टी का मुंह कितना बड़ा होता है? एक नमक के ढेला के बराबर, एक कण के बराबर। बोला जब तक इसको आप निकालेंगे नहीं तो चीनी वाला स्वाद आपको जाएगा कैसे? तो इसलिए मित्रों, विचार ही अमृत है, विचार ही जहर। आप मत आइए यहाँ, आप मत दीजिए संडे को समय। लेकिन जब विचार में जहर आ जाएगा, सपने वाली जब नींद में आ जाएगी, ध्यान में आ जाएगा, अब पढ़ाई आपका किताब उधर रह जाएगा और उसी में 2 घंटा आप सोचते रह जाएंगे। पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है, वो सपने अपना वाली जो है, जो आने वाली है 5 साल के बाद, उसके मुकाबला आप कैसे करेंगे? सपने वाले में इतना आप खो करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। तो अपना वाली से जब मुकाबला होंगे उसमें तो आप बिना काम के रहेंगे, कोई काम का नहीं रहेंगे। ये दुनिया में महफिल, एक दरोगा जी का विवाह हाल में हुआ, पत्नी बोली ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो बेकाम है जो दीवार में लिखा हुआ है, उनको छोड़कर चली गई। इसलिए मित्रों, आप अपनी शक्ति का संचयन करिए। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन करने का समय है, विद्यार्थी जीवन बल को अर्जन करने का समय है, विद्यार्थी जीवन अपना स्टेमिना बनाने का समय है, विद्यार्थी जीवन अपनी एबिलिटी को विकसित करने का समय है, विद्यार्थी जीवन अपनी क्षमता को विकसित करने का है, विद्यार्थी जीवन अपने आप को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का समय है। ये समय यदि आपका चला गया, इसलिए जहर रूपी विचारों से बचने के लिए आप अमृत रूपी विचार से जुड़िए, और सप्ताह में 1 दिन का 1 घंटे का समय आप अवश्य निकालिए।